एक घोषणा है जिसका जब बिहार की तारीख लिखी जाएगी सियासत की तब खूब जिक्र होता है। 2010 का साल था, जून का महीना था, भाजपा के सब बड़े नेताओं का पटना में जमावड़ा था और पटना की सड़कों पर होर्डिंग लगी थी जिसमें फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात इस तरीके की चीज़ें लिखी थी। लुधियाना की 2009 की एनडीए की रैली की तस्वीर थी जो बकौल नीतीश कुमार, मुझे पता भी नहीं था, नरेंद्र मोदी आए और मेरा हाथ पकड़ के ऐसे कर दिया और वो तस्वीरें छपी थी अखबारों में भी। और जो मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेताओं के लिए डिनर रखा था वो कैंसिल कर दिया गया। आपके लिए तो बड़ा धर्म संकट रहा होगा, एक तरफ पार्टी में आपके सब नेता, दूसरी तरफ सरकार में आपके नेता। नहीं, मैं उस पुरानी बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ा धर्म संकट तो था ही। उस मौर्य होटल में अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, सारे लोग थे और हम लोग बीच का रास्ता निकालने में लगे तो कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन कोई रास्ता। और नरेंद्र भाई ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। जब नीतीश जी का आया और उनको जब ये मालूम पड़ा कि मेरे कारण भोज स्थगित हो रहा है तो क्यों स्थगित किया? आपने पूछा नहीं नीतीश कुमार से कि ये एक किस्म की पॉलिटिकल जल्दबाजी मैं कभी इस तरह की बातें कभी मैं नहीं करता उनसे, या सार्वजनिक रूप से नहीं बताते? नहीं, ऐसा नहीं है। अब उन चीज़ों की गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नरेंद्र भाई ने तय किया कि वो नहीं जाएंगे और हम लोग रास्ता निकाल रहे थे कि वो न जाएं तो भोज हो जाएगा, तो कम से कम क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आडवाणी पटना में थे तो कार्यकारिणी की बैठक में आए हुए थे, लेकिन जब आडवाणी जी और सुषमा जी, उन लोगों को ये मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो उन्होंने कहा तब कोई नहीं जाएगा, कि ये हम स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई यह शर्त करे कि साहब वो अगर आएंगे तो भोज नहीं होगा। और मैं नरेंद्र भाई को कि साहब, उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कहा कि भाई मेरे कारण विवाद हो रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाएं। तो हम लोगों ने एक बीच बाज का रास्ता निकाला कि भाई सरकार भी चल रही है, साल भर के बाद चुनाव हैं और कार्यकारिणी हो रही, बड़ा एम्बेरसमेंट हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने छिपा लिया ये बात उनको, आडवाणी जी को। लेकिन बातचीत के क्रम में जब ये उजागर हो गया कि नरेंद्र मोदी की शर्त पर चीज़ें हो रही, तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा, और फिर वो भोज स्थगित हो गया। उस दिन के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक 2 इल्ज़ाम हैं जो आज तक आप पर लगाए जाते हैं। पहला इल्ज़ाम ये है, अलग अलग शक्लों में, कि सुशील मोदी, और उसमें कभी राधा मोहन सिंह का नाम जोड़ दिया जाता है, कभी नंदकिशोर यादव का, ये नीतीश कुमार की बी टीम है भाजपा में, इन्होंने भाजपा को रेहन रख दिया, ये कहा जाता है। और दूसरी बात कही जाती है, एक विस्तृत आपके पॉलिटिकल उस करियर को देखते हुए, कि सुशील मोदी पटना छाप नेता है, ये बात कही जाती है, कभी सीधे कभी प्रकारांतर से। मैं इन 2 राजनीतिक आक्षेपों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही, कोई ये कहे कि पटना छाप, पटना से लड़ना एक बात है। कर्पूरी जी के बाद अगर बिहार का सबसे ज़्यादा दौरा किया होगा तो बिहार में कोई ऐसी घटना नहीं थी लालू जी के 15 साल के राज में इसमें सबसे पहले मैं नहीं पहुंचा हुआ हूँ। और ये सीखा मैंने कर्पूरी जी से। तो मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा, चूँकि बिहार के लोग जानते हैं, बाकी जिनको इसलिए इसके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना मैंने संघर्ष किया, आंदोलन गया, जेल गया, बाकी किया, विद्यार्थी परिषद, यूपी, बिहार, ऑल इंडिया, तो उसके बाद कोई ये कहे तो मुझे तो हंसी आती है अगर ये कोई बात करती है। जहाँ तक बी टीम और सी टीम की बात है, देखिए, जब केंद्र के, देखिए, हम जिनके साथ रहते ईमानदारी के साथ काम करते हैं। जिस दिन गठबंधन टूटा, 12 घंटा भी नहीं लगा, मैंने बिहार बंद का कॉल दिया और 24 घंटे के भीतर नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। और 2 साल 2.5 साल जो भी 4 साल का पीरियड था, मैं आज तक कभी भी न उनसे मिलने गया, न कभी मैंने टेलीफोन किया। और जिस आक्रामकता के साथ 4 साल मैंने सरकार को पानी पिला दिया, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोप, मुद्दों को उठाकर, घटनाओं में जाकर, तो पार्टी का जब निर्णय है सरकार चलाने का तो ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। और देखिए, गठबंधन का फैसला कोई सुशील मोदी या कोई राज्य का नेता नहीं करता है, ये फैसला केंद्र करता है। केंद्र ने कहा कि गठबंधन, हम साथ में थे और गठबंधन बेहतर तरीके से चले, और आज उसका लाभ बिहार को मिला है कि जिस बेहतर तरीके से हम लोगों ने गठबंधन चलाया, तो आज जो विकास, जो भी कुछ दिखाई पड़ता है,
और जिस दिन टूटा गठबंधन तो 24 घंटे के भीतर 4 साल आप जाकर मालूम कर लीजिए, पूछ लीजिए जिस तरह से लड़ने का काम किया सरकार से हम लोगों ने।